नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और नीट में धांधली पर आपके सामने लेकर आए हम खास पेशकश। पेपर को पवित्र कर देंगे। निर्देशक प्रकाश झा की फिल्म गंगाजल आपने देखी होगी। सिस्टम को सड़ा देने वाले गुनहगारों से लड़ाई में पुलिस वालों का मनोबल कई बार जवाब दे देता है, लेकिन हौसला जुटाकर वो फिर लड़ते हैं और जीतते भी हैं। वहां तेजपुर को पवित्र करने की लड़ाई थी, यहां पेपर को पवित्र कर देने की जंग। और ये तभी मुमकिन होगा जब पेपर लीक करवाने वाले एक एक गुनहगार सलाखों के पीछे हों। और यकीन मानिए कि साजिश के हर सूत्रधार को सलाखों के पीछे भेजने का इंतजाम भी हो रहा है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने परीक्षा तंत्र को पवित्र करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठा लिया। और सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नीट पेपर लीक मामले की जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पटना में EOU यानी कि आर्थिक अपराध इकाई ने अब तक की जांच के आधार पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी। EOU की इस रिपोर्ट में अब तक की जांच का पूरा ब्यौरा है, यानी कि हिसाब किताब। नीट पेपर लीक मामले में बड़ी खबर यह भी है कि बिहार EOU यानी कि आपराधिक इकाई जो है, जो जांच कर रही इस मामले की, उसने शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने जो रिपोर्ट भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को सौंपी है, उस रिपोर्ट से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी भी इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी टाइम्स ऑफ नवभारत के पास है। जानकारी यह है कि EOU की रिपोर्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई का बड़ा दावा है, शिक्षा मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में किए गए कई बड़े दावे और EOU की रिपोर्ट में मास्टरमाइंड को लेकर बड़ा दावा किया गया है। नीट पेपर लीक को लेकर EOU की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें बड़े बड़े दावे किए गए हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने पटना में नीट परीक्षा में घपलेबाजी के आरोपों के बीच बुधवार को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद बिहार EOU ने अब तक जो रिपोर्ट सौंपी है, इस रिपोर्ट में क्या है अब आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले नवभारत पर आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, मेरी दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट है और जो बातें कही गई हैं वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। नीट धांधली में पहला बड़ा खुलासा और आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है वो आप देखेंगे। एक तरफ जो खुलासा है वो आप देखेंगे और दूसरी तरफ आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है वो आप देखेंगे। JH01 BW0019 नंबर की कार पकड़ में आने के बाद इसका खुलासा हुआ। सिकंदर, अखिलेश और बिट्टू कार में सवार। पड़ताल करने पर कई छात्रों के एडमिट कार्ड मिले। पूछताछ में गैंग के 3 ठिकानों का पता चला। जले हुए प्रश्न पत्र और आर्थिक लेन देन के सबूत भी मिले। यह सूत्रों के हवाले से खबर है। नीट धांधली में दूसरा बड़ा खुलासा, और दूसरा जो बड़ा खुलासा है जो रिपोर्ट में जिसका जिक्र किया गया है वो अब आपको बता देते हैं। परीक्षा से पहले ही मिल गए थे प्रश्न पत्र, आरोपियों ने यह कबूल किया है। छात्रों को परीक्षा से पहले सवालों के जवाब रटवा दिए गए थे। सिकंदर ने इस बात को कबूला है। जिन सवालों के जवाब रटवाए गए, परीक्षा में वही प्रश्न आए। यह स्टूडेंट्स का कबूलनामा है। और दूसरी तरफ नीट धांधली में तीसरा जो बड़ा खुलासा है वो अब आपको बता देते हैं। पेपर लीक कांड में आर्थिक लेन देन के सबूत मिले हैं। चेक, पासबुक, ATM कार्ड बरामद कर लिए गए। और इसके अलावा नीट धांधली में चौथा बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। चौथा बड़ा खुलासा यह है कि रिपोर्ट में आरोपी सिकंदर, अमित आनंद, नीतीश की हिस्ट्री दर्ज है। सॉल्वर गैंग के फरार संजीव मुखिया की जानकारी दी गई है। और नीट धांधली में पांचवा बड़ा खुलासा सुन लीजिए। आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है उसमें क्या किया गया है, क्या बताया गया है, यह सुनिए। दानापुर के एक सरकारी दफ्तर में रची गई थी यह पूरी साजिश। डिप्टी CM विजय सिन्हा के दिए गए सबूतों के आधार पर जो रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, जिसका उसमें क्या कहा गया है कि डिप्टी CM के सबूतों की पड़ताल की जा रही है। इस रिपोर्ट में जो विजय सिन्हा ने सबूत दिए थे, आपने देखा होगा कि कॉल डिटेल्स दिखाए थे, उसकी भी जांच की जा रही है। यह कहा गया है इस रिपोर्ट में कि विजय सिन्हा ने जो जानकारी दी उसकी हम जांच कर रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे तमाम सहयोगी बारी बारी से अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, क्योंकि अब तक जो इस पूरे मामले पर बड़ी खबर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
साकेत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। साकेत, जो रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, जो बातें कही गई हैं और अभी तक जिस नतीजे पर पहुंचा गया है, उससे क्या लग रहा है? सुई कहां जाती हुई दिखाई दे रही? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले नवभारत ने आज सुबह ही ये जानकारी दी थी कि जो ईओयू इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो अपनी रिपोर्ट आज शिक्षा मंत्रालय को सौंपेगी और आज वही हुआ भी। शिक्षा मंत्रालय में रिपोर्ट जो ईओयू की जांच की अब तक की रिपोर्ट है वो सौंपी गई और जो एक्सक्लूसिव जानकारी है इस रिपोर्ट की वो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से एक एक जानकारी जो अब तक शुरुआत से लेकर अब तक जो जानकारी ईओयू ने इकट्ठी की है वो शिक्षा मंत्रालय को दे दी है। और शिक्षा मंत्रालय भी इस पर, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, ईओयू ऑफिशियल सोर्स जो बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय भी ये जो सबूत दिया गया है उससे संतुष्ट हुआ है और जो कमेटी बनी है उसको इसकी जांच के लिए शिक्षा मंत्रालय आगे बढ़ाएगी और कमेटी आखिरकार अंतिम फैसला लेगी कि आखिर नीट एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जाए या नहीं। ये फैसला वो कमेटी लेगी। लेकिन जो जांच चल रही है विद्या, इस पूरे मामले में खास करके ईओयू पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम लिया था, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो सबूत या जो दस्तावेज विजय सिन्हा की तरफ से दिखाए गए हैं, दिए गए हैं, उस पर भी जांच की जा रही है। तो कहीं कोई लिंक नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जो कागजात दिए थे वो सीधे तौर पर वो कागजात जो है वो गेस्ट हाउस बुकिंग को लेकर वो पूरा कागजात था कि किस तरह से प्रीतम कुमार जो तेजस्वी यादव के पीएस हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी है, वो उन्होंने किस तरह से फोन करके गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया और उस कमरे में यादवेंदु के साथ साथ और भी जो कैंडिडेट थे, जो अभ्यर्थी थे, उनको ठहराया गया। वहां से निकलकर इन लोगों को जो सेंटर बनाया गया था जहां पर इन लोगों को सवाल के जवाब रटवाए गए और उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर पर इन लोगों को भेजा गया। तो निश्चित तौर पर ये एंगल है और ईओयू ने समन भी किया है, नोटिस जारी किया है प्रीतम कुमार को कि वो आकर ईओयू में अपने जो सवाल है ईओयू का वो उसके जवाब दे। और अभी भी विद्या, मैं आपको पीछे आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये ईओयू का दफ्तर है और यहां पर अभी भी 6 लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है, कल रात माफ कीजिएगा गिरफ्तारी हुई है देवघर से, झारखंड के। उन लोगों को यहां पर लाया गया है। 6 लोग अभी भी ईओयू के इसी कार्यालय के कमरे में हैं और यहां पर उनसे पूछताछ चल रही है। अपराध लगातार यहां पर बने हुए हैं लोग अगर निकलते जो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और जिसने रिपोर्ट सौंप दी है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को। और इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उस पर भी हमारे सहयोगी आपको बता रहे हैं साकेत की उनको कहां रखा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अगली बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई, आप समझ लीजिए, जान लीजिए। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 6 सेटर्स, 4 स्टूडेंट्स और 3 पेरेंट्स समेत कुल 13 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। सबसे खास बात यह है कि इन सब ने खुलासा किया है कि कैसे 5 मई की परीक्षा से एक दिन पहले इन्हें पेपर देकर जवाब रटवा दिए गए। दावा किया जा रहा है कि हर कैंडिडेट से 40 लाख रुपए की डील हुई। लेकिन पुलिस के सामने शुरुआत से ही एक सवाल था कि इस पेपर लीक कांड वाली साजिश का सूत्रधार कौन है। और सामने जो नाम आया वो ये है, नाम है इस सूत्रधार का संजीव मुखिया। पूरा नाम इसका संजीव सिंह बताया जा रहा है। अब आइए जरा इसके बारे में आपको बता देता हूं कि ये जो मुख्य सूत्रधार है ये कौन है। इसकी पत्नी का नाम है ममता देवी और ये भुतरवार पंचायत की मुखिया है, इसकी पत्नी। आगे बढ़िए, इसका जो पता है वो नालंदा का है, बिहार में जो नालंदा जिला है वहां का ये रहने वाला है। इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वॉल पर आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ ये शख्स दिखाई दे रहा है, ये मुख्य सूत्रधार माना जा रहा है। इसके बेटे का नाम है डॉक्टर शिव कुमार और पत्नी मुखिया बनी तो संजीव के नाम के साथ मुखिया जुड़ गया। जैसा कि आप गांव में देखते होंगे, सुनते होंगे कि पत्नी मुखिया बनी तो पति को मुखिया लोग कहने लगते हैं। संजीव ने ही नीट के प्रश्न पत्र की व्यवस्था की थी। ये अभी तक की जो जांच है उसमें निकलकर सामने आया है। पेपर लीक के कई मामलों में संजीव आरोपी है, कई मामलों में पेपर लीक के ये आरोपी है। शिक्षक बहाली के मामले में भी आरोपी है और शिव कुमार शिक्षक बहाली पेपर लीक के मामले में भी आरोपी है। लेकिन इस बीच आपको हम लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक के पास, जो पहुंच गए हैं इस सूत्रधार के घर, जिसको मुख्य सूत्रधार माना जा रहा है। उसकी एक रिपोर्ट तैयार की है अभिषेक ने, जरा आपको दिखा देते।
नीट पेपर लीक मामले में हर दिन नए नाम निकल के सामने आ रहे हैं, नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब जो मेन आरोपी के रूप में नया नाम सामने आया है वो है नालंदा के रहने वाले संजीव मुखिया का। संजीव मुखिया पे पहले भी आरोप लगे हैं पेपर लीक के, और इस बार भी जो पूरा गैंग ऑपरेट लग रहा है पेपर लीक का, ये सारे संजीव मुखिया के इशारे पे काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा है। चाहे अंकित आनंद हो, चाहे नीतीश कुमार हो, सभी संजीव मुखिया के इशारे पे काम कर रहे हैं, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। और सीधे आपको लेकर चलते हैं अभिषेक, मेरे सहयोगी जो नालंदा में मौजूद हैं। अभिषेक मुखिया के घर का उन्होंने जायजा लिया जिसे आप देख रहे थे। अभिषेक, जरा जानकारी दीजिए कि कौन कौन से पेपर लीक में कैसे कैसे शामिल रहा है, और इस बार इसको मुख्य सूत्रधार क्यों कहा जा रहा है, इसने क्या क्या किया है? देखिए, बिल्कुल संजीव मुखिया कोई नया नाम नहीं है। संजीव मुखिया बहुत पुराना नाम है। राजनीतिक संबंध इसके और इसकी पत्नी के बहुत ज्यादा रहे हैं, प्रगाढ़ रहे हैं। चाहे आप सत्तारूढ़ पार्टी की बात करें, जदयू की या फिर लोजपा की, दोनों से संजीव मुखिया के अच्छे संबंध रहे हैं और बाकायदा घर के अंदर तस्वीरें लगाई गई हैं। संजीव मुखिया तब फेमस हुए जब उन्होंने बीपीएससी का जो शिक्षक बहाली था उसके क्वेश्चन पेपर को लीक कराया था। इसके अलावा संजीव मुखिया पे पहले भी इस तरीके से 2016 में भी जो पेपर लीक हुआ था उसमें भी संजीव मुखिया पे आरोप लगे थे। तो लगातार संजीव मुखिया पे आरोप लगते आ रहे हैं और इस बार भी संजीव मुखिया पे बहुत संगीन आरोप लगा है कि एक बार संजीव मुखिया के पिताजी क्या कह रहे हैं जिनसे आपने बात की है, वो जरा सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। अभिषेक, संजीव मुखिया किस तरीके से इस पूरे प्रकरण में सामने आए हैं, इस बात की भी हम जो है वो चर्चा करेंगे। घर के अंदर देखिए, यहां पर एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। बाबा, कौन आप? संजीव मुखिया के पिताजी हैं? हाँ, पिताजी हैं। मेरा नाम जनक किशोर प्रसाद है। बाबा, संजीव मुखिया का नाम जिस तरीके से सामने आ रहा है, कह रहे हैं कि वो इस पूरे पेपर लीक जो मामला हुआ है आप देखे होंगे उसके किंगपिन है, मास्टरमाइंड है, क्या कहेंगे? मास्टरमाइंड एंड माफिया, तो मास्टरमाइंड होता है, आपसे हम सवाल कर रहे हैं। तो मास्टरमाइंड और माफिया होता है, उसके पास पैसे का आप क्या होता है, अंबार लगा हुआ रहता है। जैसे अंबार लगता है तो पटना में जमीन लेते हैं, दिल्ली में मकान बनाते हैं, बॉम्बे में मकान बनाते हैं, बिहार से भी मकान बनाते हैं, रोड पर मकान हैं, ग्रामीण मकान बनाते हैं, काले साल होता है। जो माफिया है जिनके पास पैसा, यहाँ आप देख रहे होंगे संजीव जी के पिताजी का या संजीव जी का मकान, संजीव जी का मकान है ही नहीं। हम लोग बंटवारा से करते हुए प्रति कदम पड़ा हुआ है। संजीव मुखिया के पिताजी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि अगर वो मास्टरमाइंड होता तो हमारे पास पैसों के अंबार होते और हमारे घर से लेकर मुंबई, दिल्ली और अलग अलग बड़े शहरों में बड़े बड़े मकान होते कम से कम। वो खारिज कर रहे हैं इस बात को, लेकिन शक की सुई संजीव मुखिया की तरफ घूमी है और इस मामले की जांच हो रही है। इस वक्त बड़ी खबर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट है। पहुंचने के साथ ही शिक्षा मंत्रालय भी लगातार एक्शन में है। शिक्षा मंत्रालय ने धांधली की खबरों के बीच विशेषज्ञों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो परीक्षा प्रक्रिया के सिस्टम में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए के भीतर के सिस्टम को दुरुस्त करे। इस हाई लेवल कमेटी को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपनी। हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, जो कमेटी बनाई गई है, वो कैसे काम करेगी और रिपोर्ट में जो अब तक हुआ है उससे क्या समझ में आ रहा है? जी देखिए, परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी हो, निष्पक्ष हो, इसको लेकर ये कमेटी बनाई गई है और बाकायदा 7 सदस्यों की ये कमेटी बनाई गई है जिसको जो हेड करेंगे वो इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन इसको लीड करेंगे। साथ ही साथ एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप जो हैं वो भी इस पूरे जो कमेटी है उसमें शामिल है। तो इस कमेटी का जो काम है मुख्य रूप से जिस तरीके से परीक्षा प्रक्रियाओं की अगर हम बात करें, डेटा सुरक्षा की बात करें, प्रोटोकॉल में सुधार की बात करें या एनटीए के स्ट्रक्चर की हम बात करें, इन तमाम चीजों पे ये कमेटी काम करेगी और 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी। क्योंकि जहां तक एनटीए की बात की जाए, लगातार एनटीए पर भी तमाम आरोप लगते रहे और हमने देखा था कि शिक्षा मंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस दौरान भी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी और जो कि एनटीए के स्ट्रक्चर पर काम करेगी, एनटीए
एनटीए के जो अधिकारी हैं उनकी भूमिका से लेकर उनका जो कामकाज है उसका ब्यौरा जो है वो भी कमेटी के पास रहेगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल जो है की गई है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस कमेटी को बनाया गया और 2 महीने में ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। शिक्षा मंत्री ये भी कह चुके थे। अनुज, मैं आपको रोक रहा हूं, अभिषेक भी हमारे साथ हैं और पटना से साकेत भी हमारे साथ हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि गिरफ्तार आरोपी सिंटू से ईओयू कर रही है पूछताछ। पटना में गुप्त स्थान पर ईओयू की टीम इससे पूछताछ कर रही है। देवघर से ईओयू ने सिंटू कुमार को गिरफ्तार किया था, अब उससे पूछताछ की जा रही है ताकि परत खोले जा सके। साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, क्या जानकारी है? और देखिए विद्या, जहां पर सिंटू से पूछताछ हो रही है उसी ईओयू के दफ्तर के बाहर अभी मेरी मौजूदगी भी है। यही वो दफ्तर है, आप देखिए, और इसी के फर्स्ट फ्लोर पर जो जानकारी सोर्स के हवाले से हमें मिल रही है कि यहीं पर सिंटू और इसके अलावा 5 और शख्स है, यानी कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी देवघर से कल देर रात 1:30 बजे के आसपास हुई थी और रात में ही इन 6 को लेकर ईओयू की टीम यहाँ पहुंची थी। जो ये दफ्तर आप देख रहे हैं पटना में ईओयू का, और यहीं पर फर्स्ट फ्लोर पर अभी भी इन 6 लोगों को रखा गया है और यहाँ पर पूछताछ हो रही है, जो हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं। और आज किसी भी वक्त इन लोगों को यहां से निकालकर मजिस्ट्रेट के पास पेश करने के लिए भी ले जाया जा सकता है, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। और तो मेरी मौजूदगी इस वक्त यहीं पर है और हम इंतजार कर रहे हैं कि जब ये 6 जो जिनसे पूछताछ हो रही है, सिंटू सहित 5 और जो है, वो कब यहां से निकलते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि पहले ही 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और फिर 6 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में अब तक ईओयू ने की है। तो टोटल 19 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है, जिससे पूछताछ के आधार पर ईओयू आगे अपना जो कदम है वो बढ़ा रही है। लेकिन जितने भी लोग पकड़े गए हैं, खास करके अभ्यर्थी और जो उनके जो अभिभावक है, उन लोगों ने जो पुलिस के सामने अपना बयान दिया है, उससे साफ जाहिर है कि किस तरह से पैसे साकेत इस पूरी जानकारी के लिए। और नीट के साथ साथ जो इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है, क्या पेपर फिर से होंगे, क्या आगे क्या होगा इस पूरे मामले पर, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। नवभारत ने सबसे पहले ये खबर आप तक पहुंचाई थी, अभी भी इस खबर पर सबसे पहले तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन